दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवती जी के साथ, जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ और चौथा विवाह हमारी श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी के साथ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। 16,100 राजकुमारियों को भौमासुर ने बंदी बना रखा था। सबको वहां से मुक्त करा करके भगवान ने उनके साथ भी विवाह किया। कहीं ना कहीं मन चले लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि जब ठाकुर जी इतने विवाह कर सकते हैं तो हम एक दो से संबंध ही रख लें तो क्या बुराई है। व्यक्ति इतने स्वार्थी और चतुर होते हैं कि अपने मतलब की बातें सब 2 मिनट में भगवान से जोड़ के कर लेते हैं। भांग आदि खाने वाले, नशा पत्ती करने वाले लोग वो महादेव का आश्रय ले लेते हैं। बोले महादेव भी तो करते हैं, हम कर लें तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसे ही कई लोग विचार करते हैं कि विवाह एक से कर लेंगे लेकिन संबंध अनेकों से हो तो उसमें क्या बुराई है। अरे कहां तक कहें, विवाह भी 3-4 से करने का मन भी बना लेते हैं और उसमें फिर भाव रखते हैं कि जब ठाकुर जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी तो भगवान के अंश हैं। तो ठाकुर जी ने और भी अनेक कई काम किए हैं, वह भी अगर आप कर लो तो ये करने की भी अनुमति है। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, आप भी उठा लो। ठाकुर जी छेतना कहते पूतना मारी, आप भी मार दो। कॉकरोच देख के तो भाग जाते हैं हम लोग। उशेष नाग पर सोते हैं, आप एक नाग पे तकिया लगा के सो जाओ। भैया ये हेलीकॉप्टर अब लैंड करा दो, नहीं तो सब इसी पे ही दृष्टि डाले रखेंगे। क्या बता रहा था मैं? हाँ तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो ईश्वर हैं, वो परमात्मा हैं, वो चाहे जो कर सकते हैं। और अगर वो मानव लीला कर भी रहे हैं तो उस लीला के पीछे भी उद्देश्य है। भगवान ने अष्ट प्रमुख विवाह जो किए हैं वो अष्टधा प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की प्रमुख पटरानियां हैं जो कि भगवान ने ही बनाई है। पृथ्वी भगवान ने बनाई, अग्नि भगवान से प्रकट है, वायु भगवान से प्रकट है, आकाश भगवान से प्रकट है। तो जो ठाकुर जी का है उसको पुनः स्वीकार करना कोई गलत थोड़ी है। 16,100 कौन है? बोले उपासना कांड में जितने भी मंत्र हैं भगवत उपासना के, वे सभी 16,100 रूपों में प्रकट हुए और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। कोई भी स्त्री नहीं है इनमें, ये सब स्त्री रूप भले ही हैं पर इनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं है। और सबसे अंतिम बात जहां पूरी बात खत्म हो जाती है, अकेले श्री कृष्ण 16,108 के साथ रह रहे होते तो आप टोक सकते थे। भगवान भी 16,108 रूप धारण करते हैं और एक एक पत्नी के साथ एक ही समय पर एक साथ निर्वहन करते हैं। हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। तो फिर अपनी जितनी क्षमता है उतना ही करना चाहिए। एक को ही संभाल लो, उसी के साथ ही जीवन यापन कर लो, उसी को ही परिपूर्ण रूप से उसी के ही रह के देख लो। क्यों इतना चाहिए? और वास्तविकता एक बात बताएं, मानव को आवश्यकता एक ही होती है। ये तो उस व्यक्ति के चित्त की मनस्थिति इतनी दुर्गंध युक्त हो चुकी है, इतनी विषयी हो चुकी है कि वो अनेक संबंध चाहता है। इसलिए यहां ठाकुर जी से कंपैरिजन मत किया करो। भगवान 16,000 भवन बना करके एक एक पत्नी को दिए और एक ही समय में एक साथ 16,108 पत्नियों के साथ रहते हैं। जैसे ही भवन से बाहर आते हैं एक हो जाते हैं, फिर द्वारिका में अकेले घूमते हैं। उसका प्रमाण है, नारद जी महाराज जब भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने के लिए गए तो जितने भवनों में उन्होंने प्रवेश किया, हर भवन में ठाकुर जी एक अलग लीला कर रहे थे। समझ गए, बोले कि ये ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। आदि आदि भगवानों ने और लीलाएं की। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का समय पड़ा, भगवान
सूर्य ग्रहण काल पर कुरुक्षेत्र गए। यहाँ वृंदावन वासी भी सब कुरुक्षेत्र आए थे। ना द्वारिका वालों को पता था कि वृंदावन वाले आने वाले हैं, ना वृंदावन वालों को पता था कि द्वारिका वाले आने वाले हैं। वो तो संयोग से वहां मिलना हुआ और भगवान लगभग 100 वर्ष बाद यशोदा मैया से मिले। यशोदा मैया को देखते ही ठाकुर जी को भूल गए कि मैं द्वारिकाधीश हूँ। 16,100 पत्नियां मेरी खड़ी हैं, एक एक पुत्र, 2-2 पुत्रियां खड़ी हैं, सब भूल गए ठाकुर जी। और तुरंत यशोदा मैया की गोद में लेट गए और लेट करके रोते हुए बोले, मैया मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, दूध पिलाए थे। 100 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी बालक बन गए और यशोदा मैया के प्रति प्रेम उस समय द्वारिका के लोगों के सन्मुख स्पष्ट हो गया कि व्रजवासियों से जो ठाकुर जी का प्रेम है वो द्वारिका या हम लोगों से उतना नहीं हो पाएगा। ये तो अटूट प्रेम है ठाकुर जी का। भगवान के एक परम सखा हुए श्री सुदामा जी महाराज, एक ही गुरु के 2 शिष्य, एक द्वारिका सोने की नगरी के राजा और एक ऐसे घर में रहते हैं जहां वर्षा होने पर कमर कमर तक जल भर जाता है। क्या इसमें गुरु कृपा पर संशय होना चाहिए कि गुरु कृपा अद्भुत नहीं होती? ऐसा नहीं, बात कुछ और है। भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ते थे, एक दिन भृगु ऋषि का आगमन हुआ और वे भिक्षा याटन करते हुए जैसे सांदीपनी गुरुकुल पहुंचे तो गुरु माँ ने विचार किया कि घर अभी जो गुरुकुल में जो अन्न है ये सब बालकों के लिए है, महाराज जी के तो अनेक शिष्य हैं, कहीं भी मिल जाएगा। उन्होंने देने से इनकार तो नहीं किया बल्कि बहाना बनाया कि अभी गुरुकुल में कुछ देने को नहीं है, आप कहीं और से व्यवस्था कर लो। ऋषि जैसे ही वहां से गए तो मन में विचार करने लगे, इतने बड़े गुरुकुल में हमको देने के लिए कुछ नहीं था। नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा तो कुछ पोटली में चने रखे थे। आपने तुरंत हाथ में जल लिया और कहा, हे गुरु मां, जिन बच्चों के ममत्व में तुमने वो मुझे देने से मना कर दिया, मैं शाप देता हूं, जो खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। वहीं एक झाड़ी के पीछे कुछ पुष्प तोड़ रहे थे श्री सुदामा जी महाराज। उन्होंने ये बात सुन ली, तुरंत दौड़ करके गए तो क्या देखते हैं कि वही दोनों पोटलियां अपने कमर में बांध के श्री कृष्ण आ रहे हैं। और बीच रास्ते में सुदामा जी से बोले, चलो मित्र, गुरु माँ ने आज्ञा की है कि कुछ लकड़ी तोड़ करके लानी है, कुछ पुष्प लेकर के आने हैं, गुरु जी की समिधा लेके आनी है, यज्ञ के लिए वन में चलना है, और देखो चने भी दिए हैं, भूख लगे तो खा लेना दोनों। सुदामा जी बोले, अगर कृष्ण को पता चल गया कि ये शापित हैं तो ये मुझसे पहले खा जाएगा और कहीं फेंक इनको सकते नहीं है, क्योंकि अंकुरित होकर के अगर कहीं और प्रकट हो गए, किसी और ने खा लिए तो वो श्रीहीन हो जाएंगे। कृष्ण को मैं खाने दूंगा नहीं। सुदामा जी बहाना बनाने लगे, लाला तू बड़ो लापरवाह है, सब चीजन ने घेर दे, नीचला मोह दे, मैं लेके चलूंगा। और दोनों चने की पुटली अपनी कमर में बांध ली और बस योजना ढूंढने लगे कब अवसर मिले और ये चने मैं खा जाऊं। तभी एक वृक्ष था, श्री कृष्ण वृक्ष पर चढ़ने में थोड़े कमजोर हैं, जल्दी नहीं चढ़ पाते हैं तो योग्य, पर सुदामा जी बहुत तीव्रता से चढ़ जाते हैं। सुदामा जी ने तुरंत एक लंबा वृक्ष देखा, दौड़ करके ऊपर चढ़ गए। वर्षा होने लगी, ठाकुर जी भी आए, बोले, अरे सुदामा, मैं हूं, आ रहा हूं ऊपर, ऊपर बैठ के चना खाएंगे। ठाकुर जी धीरे धीरे चढ़ रहे थे, ऊपर की ओर देखा तो सुदामा जी अपने पूरे मुंह में चने भर के बैठे, अपनी पोटली का भी खा गए, ठाकुर जी की पोटली का भी खा गए। ठाकुर जी बहुत नाराज हुए, बोले, तेने ऐसो काहे को कियो, तेरे अंदर ऐसी भावना आ गई कि तू मेरे पट के चना नहीं खाएगा। सुदामा जी ने हृदय से लगा लिया और नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए बोले, लाला तू सदा प्रसन्न रहियो, तू सदा खुश रहियो, तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर जितनी आपत्ति विपत्ति संकट आने हो सब मुंह पे आ जाए, पर तू प्रसन्न रहियो। ठाकुर जी बोले, चल दूर हट, एक तो मेरे बट के चनान ने खाएगा, ऊपर ते आशीष दे रो मोए, अच्छो बनवे के काजे। लेकिन वास्तविकता ये है कि श्री सुदामा जी महाराज, वैसे ठाकुर जी श्रीहीन कभी नहीं होते,
पर जब वे मानव लीला करने आते हैं तो जो मानवों के साथ होता है सबके साथ घटता है। ठाकुर जी श्रीहीन नहीं होने वाले होंगे, यदुवंशियों में कोई श्रीहीन होने वाला होगा। सबकी श्रीहीनता अपने ऊपर ले ली किसने? श्री सुदामा जी ने। और कहा लाला तू प्रसन्न। आज तक ठाकुर जी यही सोचते आए कि सुदामा ने उस दिन मेरे बट के चना क्यों खाए, लेकिन वास्तव में घर में इतने छेद हैं कि वर्षा होती है तो पानी भर जाता है। वस्त्र ऐसे हैं कि जगह जगह से रफू हुए हैं, पता चल जाता है कि ये वस्त्र इनका नहीं है। घर में एक दिन भोजन बन जाता है तो प्रयास किया जाता है 3 दिन तक इसी को बचा के पाया जाए। सुदामा जी महाराज निर्वहन करते हैं। अहम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अपने घर पर रहते हैं, किसी से मांग जांच नहीं करते। पत्नी कहती है मैंने सुना आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, सबको देते हैं, आप क्यों नहीं जाते उनके पास? सुदामा जी कहते हैं मित्र के घर, बेटी के घर कभी मांगने नहीं जाते, देने जाते हैं सदा। सुन लेना सारे मित्रजन, मित्र को सदैव दिया जाता है। और सामने वाले मित्र को क्या चाहिए कि एक मित्र दे रहा है तो वो उससे भी बढ़िया उसको देवे। ये मित्रता का स्वरूप होता है, मित्र से मांगा नहीं जाता। और मांग भी लिया गया हो तो वापस दुगना करके दिया जाता है, ये मित्रता का स्वरूप है। ऐसी बेटी के यहां भी सुदामा जी बोले मांगने कभी नहीं जाऊंगा मैं। सुशीला मन में विचार करने लगी ये तो कभी नहीं जाएंगे, पर मुझे तो घर देखना है, 3 दिन से बच्चे भूखे हैं। तब मन में विचार करती है अच्छा एक काम करो, मांगने मत जाओ, मिलने तो चले जाओ। वर्षों हो गए हैं, आप वृद्धावस्था में आ गए, हमने सुना है ठाकुर जी के भी 16,108 ब्याह हो गए, एक बार मिल तो आओ। उनको भी लगेगा कि चलो बचपन का मित्र, मैंने भले याद नहीं किया, खुद तो आ गया। सुदामा जी बोले देवी मेरा मन तो बहुत करता है, मेरी इच्छा तो बहुत होती है जाने की, पर मन में ये विचार होता है कि कहीं मेरे वस्त्र देख के, मेरी स्थिति देख करके, इधर देखो, मेरे वस्त्र देख करके, मेरी स्थिति देख करके, मेरी परिस्थिति देख करके कृष्ण को कहीं ये ना लगे कि मैं उससे कुछ मांगने गया। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति तो स्वभाववश आया है, पर उसकी परिस्थिति देख के हमको दया आ जाती है कि इनको कुछ दे दो। सुदामा जी कहते हैं मैं तो कितना भी प्रयास कर लूं, नए कपड़े भी पहन जाऊंगा तो मेरे मुख से पता चल जाएगा कि मैं दीन हूं। और कृष्ण ने नहीं भी सोचा तो इतने सारे परिवार हैं यदुवंशी, उनमें से किसी ने सोच लिया तो, और किसी ने सोच करके मुझे कुछ देने का प्रयास किया, मैं तो भार के कारण वहीं प्राण त्याग दूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली वो दिव्य दृष्टि रखते हैं, वो सब जानते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप तो जाओ। और सुदामा जी बोले ठीक है जाता हूं। सबसे कम रफू जिस धोती में है वो धोती निकाली, 2 ही तो धोती है उनके पास, एक में ज्यादा है एक में कम है, पहन करके निकल पड़े। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, बोले खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाओ। जैसे ये प्रसाद रखा है ऐसी एक पोटली ला करके दे दी। पोटली देख करके भी सुदामा जी सोच रहे हैं कि देवी मेरे पास हृदय है ना देने को, प्रेम है ना देने को। पोटली की स्थिति देख के उसको पता चल जाएगा हमारे घर की स्थिति। बोले कुछ नहीं पता चलेगा, लेके जाओ, खाली हाथ नहीं जाते। निकल पड़े सुदामा जी। चलते चलते 7 दिन हो गए। एक रास्ते में व्यक्ति से पूछा भैया द्वारिका कितनी दूर है? उसने कहा कहां? बोले द्वारिका। द्वारिका? द्वारिका मुड़ने वाला रास्ता आप कम से कम 5 कोस पीछे छोड़ के आ गए हो, वापस जाइए। सुदामा जी वापस लौटे और वहां से द्वारिका के मार्ग में मुड़े। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। सुदामा जी तो वहीं सो गए। और हमारी मैया बताती हैं
जैसे ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द गैया बोला, ऐसे ही हमने अपने जीवन में सबसे पहला शब्द दूर नगरी बोला, क्योंकि पिताजी की कैसेट चलती रहती थी घर पे और उसमें दूर नगरी, अब स्पष्ट तो नहीं बोल पाता तो तला के बोलते, लेकिन मैया हमारी बताती वो सबसे पहले यही बोले, पूरे घर में यही गाते बोलते थे, दूर नगरी दूर नगरी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज सबसे पहले इस भाव को गाए।